कराची से बरास्ता ठट्टा बदीन 300 किलोमीटर का फासला तय करके हम थरपारकर में दाखिल हो जाते हैं। थरपारकर सूबा सिंध में वाक़ है। थरपारकर को अमूमन थर कहा जाता है। थरपारकर सूबा सिंध का सबसे बड़ा ज़िला है। थरपारकर के इलाके मिठी, इस्लामकोट, डिपलो, कलोही, छांचरो, डहेली और नगर पारकर हैं। मिठी इसका हेड क्वार्टर है। थरपारकर का रकबा 19,638 मुरबा मील पर फैला हुआ है। आबादी 1 लाख से ज़ायद है। ज़्यादातर आबादी हिंदू बरादरी पर मुश्तमिल है और हिंदू और मुसलमान दोनों बाहमी भाईचारे से रहते हैं। थरपारकर का खित्ता तारीख़ी तहज़ीब का हामिल है। वादी मेहरान पर मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ ख़ानदान हुकूमत करते रहे, जिनमें परमार, राजपूत, सूमरो, कल्होड़ो, तालपुर शामिल हैं। थरपारकर को थरपारकर का नाम राजपूतों ने दिया। थर का मतलब है ढका हुआ, कवर किया हुआ, यानी रेत से ढका हुआ मैदान या टीला। उर्दू में से सहरा कहा जाता है। 1843 में थरपारकर ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा बन गया। पहले कमांडर इन चीफ चार्ल्स जेम्स नेपियर थे। उन्होंने ये इलाका ब्रिटिश आर्मी के साथ मिलकर फतह किया। 1858 में ये सारा इलाका हैदराबाद में शामिल कर दिया गया, लेकिन 1860 में अमरकोट को हेड क्वार्टर बना दिया गया। 1882 में फिर ब्रिटिश आर्मी ने इलाके तकसीम किए और 1906 में मीरपुर ख़ास को हेड क्वार्टर बनाया गया। पाकिस्तान बनने के बाद 1990 में अलग अलग ज़िले बना दिए गए। थरपारकर का मौसम इंतहाई गर्म होता है। सहराई इलाका होने की वजह से बारिश बहुत कम होती है। 190 अक़साम के सहराई पौधे पाए जाते हैं, जिनमें मखसूस सहराई सब्जियां, सहराई फल और मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियाँ शामिल हैं। सहराई सब्जियों में गोड़, सिंघड़ी, खाटियो, खेरिया, डोरन, सत्तू और तेज शामिल हैं। मुख्तलिफ़ अक़साम की चिड़ियाँ भी पाई जाती हैं। इसके अलावा सहराई छिपकलियाँ और सहराई मकड़ियाँ भी मौजूद हैं। सहराई बिच्छू और सहराई सांप भी पाए जाते हैं, जो बहुत जहरीले होते हैं। एक ख़ास किस्म का हिरन पाया जाता है, जिसको चिंकारा कहते हैं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात की शाख भी मौजूद है, जो जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है और इलाके में शिकार करना ममनू है। थरपारकर की ख़ास बात यहाँ के मोर हैं। मोरों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी, जो खुश्क साली के बाइस और मोरों की एक बीमारी की वजह से तेज़ी से हलाक हुई। लेकिन महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात और अक़वाम मुत्तहिदा की शाख महकमा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ने यहाँ काफ़ी काम किया और मोरों की ज़िंदगी बचाने के लिए उनको अद्वियात वगैरह दी। अब भी मोर नज़र आते हैं, लेकिन तादाद में कम हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत और बेनज़ीम इनकम सपोर्ट के तहत थर की गुर्बत और ख़ुराक की कमी दूर करने की कोशिश की जा रही है। हर साल 1000 से 2000 बच्चे ख़ुराक की कमी के बाइस जाबाक हो जाते हैं। द थर फाउंडेशन और एंग्रो पाकिस्तान के तहत 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल बनाया गया है। USAID के तहत जच्चा बच्चा की सेहत के लिए इक़दाम किए जाते हैं। हर ख़ानदान को हर माह गंदम दी जाती है। ख़वातीन भी शदीद खून की कमी और ख़ुराक की कमी का शिकार हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत अद्वियात मुहैया की जाती हैं। यहाँ के लोगों का पेशा ज़राअत और जानवर पालना है। बकरियाँ और गाय पालते हैं। ऊँट सवारी के लिए इस्तेमाल होता है। भेड़ों का ऊन बेचकर गुज़र-औक़ात करते हैं। भैंसें और गायें दूध का ज़रिया हैं, जो आमतौर पर फ़रोख्त किया जाता है। मुर्गियों की फार्मिंग भी की जाती है। औरतें रिल्ली और मिट्टी के बर्तन बनाती हैं। सिंध गवर्नमेंट के तहत स्कूल कायम तो हैं, लेकिन उनकी हालत काबिल ज़िक्र नहीं है, लेकिन बच्चे बच्चियाँ किसी न किसी तरह पढ़ रहे हैं। अप्रैल 2019 में सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई कि थरपारकर यूनिवर्सिटी बनाई जाए। इस्लामकोट में NAD यूनिवर्सिटी और एंग्रो सिंध के तहत सब कैंपस बनाया गया, जो NAD यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेर तहत कायम है। थर में चलते हुए जैसे ही वीरवार से जुनूब की तरफ बढ़ते हैं, तो अचानक से सारा लैंडस्केप बदल जाता है। ज़मीन सपाट होती जाती है और नगर पारकर का इलाका शुरू हो जाता है। कानोजर के दामन में एक छोटा सा शहर है। यहाँ सादगी भरा हुस्न जा बजा फैला नज़र आता है। कानोजर के पहाड़ी सिलसिले पर कमोबेश 50 अक़साम के दरख्त उगते हैं। 100 के करीब जड़ी बूटियाँ और 50 से ज़्यादा ग़िज़ाई अजनास और जानवरों की 30 से ज़ायद नस्लों की अमाज का
कारोंझर का पहाड़ी सिलसिला है। शहद, गोंद, जिससे लोबान और अगरबत्तियाँ दूसरी अद्वियात बनती हैं, हासिल किया जाता है। ये पहाड़ी सिलसिला यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। जंगली हयात की पनाहगाह भी है। ये पहाड़ी सिलसिला तारीख़ी और सकाफ़ती विरसा है और सदियों से इस इलाके में कायम है। यहाँ लोमड़ी, मोर, खरगोश, सयार, नीलगायें, तीतर और सांपों की कई अक़साम पाई जाती हैं। ये सिंध का वो इलाका है यहाँ गिद्ध भी मौजूद हैं। कान्होजर का पहाड़ी सिलसिला थरपारकर से रन ऑफ कच्छ तक फैला हुआ है। ये 24 किलोमीटर तवील और 160 फीट बुलंद है। थरपारकर पहली जंग अज़ीम में सामने आया था, जब यहाँ के जानवरों के फार्म हाउस से ब्रिटिश आर्मी को दूध सप्लाई किया गया। सफ़ेद और सुरमई रंग की गायें यहाँ नज़र आती हैं। बड़े सींगों वाली ये गायें गली कूचों में भी चलती फिरती नज़र आईं। 2003 में थर पावर कोल का मंसूबा शुरू हुआ, सिंध हुकूमत और एंग्रो कंपनी के ताउन से। पहले मरहले में 660 मेगावाट बिजली पैदा की गई, जो बढ़कर अब 2400 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। थरपारकर का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट हब सॉल्ट लेक है, जो हब पावर कंपनी लिमिटेड का मंसूबा है। हब पावर कंपनी आमतौर पर हबको कहलाती है। हबको के तहत कई मंसूबे अमल में हैं। थरपारकर में पानी के मसाइल हल करना, तालीम और हेल्थ केयर। हब पावर कंपनी ने थरपारकर में मुखई के मकाम पर झील से नमक कशीद करने का प्लांट लगाया है। थरपारकर में कई मकामात ऐसे हैं जहां बारिश के बाद पानी जमा हो जाता है, तो इस पानी में ज़मीन से नमक शामिल हो जाता है। थरपारकर की ज़मीन इस नमक के हुसूल का बहुत बड़ा ज़रिया है और ये नमक सनती तौर पर बहुत कारआमद है और पाकिस्तान के लिए बेहतरीन ज़र मुबादला का ज़रिया है। ढलियारी के मुकाम पर भी ये नमक मौजूद है, लेकिन ढलियारी झील से देसी तरीके से नमक निकाला जाता है। मुखई के मुकाम पर मशीनरी इस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। 126 अक़साम की सनतों में इस नमक का इस्तेमाल किया जाता है और पाकिस्तानी नमक मुत्तहिदा अरब अमारात, अमेरिका और यूरोप की कई सनतों को सप्लाई करता है। सालाना लाख से 1.5 लाख टन नमक इस झील से हासिल होता है और इस प्रोजेक्ट की बदौलत मकामी आबादी को रोज़गार भी मिला है। 15वीं सदी में थरपारकर के इलाके में समंदर था। फितरी ज़मीनी तब्दीलियों और समंदर के रुख बदलने की वजह से यहाँ कुदरती झीलें वजूद में आती गईं और इन झीलों के किनारे इंसानी आबादी आबाद होती गई। मकामी ज़बान में झीलों के किनारे आबाद होने वाली आबादी महाना आबादी कहलाई जाती है और झीलों और का ये कल्चर महाना कल्चर कहलाता है। और थर के टीलों और वीरानियों के बीच झीलों का एक सिलसिला है जो सदियों से आबाद है और यहाँ पीलू, देवी और लई के दरख्त पाए जाते हैं। यहाँ बो की झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। बो, डिज़र्ट लेवेंडर, ये झाड़ियाँ खुशबूदार होती हैं और ये टीलों के दरमियान और झील के किनारे उगती हैं और कई खुशबूयात में इन झाड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है। ये झाड़ियाँ फ्रांस के लेवेंडर फूल से मुमासिल हैं। इन झीलों में बड़ी तादाद में मछलियाँ भी मौजूद हैं। कलांकर और ढलियारी थर की बड़ी झीलें थीं। अंग्रेज़ों ने इस इलाके में नहरी निज़ाम भी कायम करना चाहा, लेकिन जंगों के बायस ये निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया। लेकिन फितरी निज़ाम जो महाना कल्चर कहलाता है वो आज तक कायम है। इलाके में सनती तरक्की और माशी तरक्की तो हो रही है, लेकिन तरक्की से कतई नज़र इंसानी हुकूक़ के नुमाइंदे, समाजी कारकुनान, माहौलियात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ज़मीन पर इसका फितरी निज़ाम कायम रहना चाहिए। बेशक सनती तौर पर तरक्की मुल्की मईशत के लिए और शहरियों के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन सिंध हुकूमत को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काम करना होगा। कोल प्लांट और नमक
प्लांट की वजह से माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफ़ा हो रहा है। इंसानी आबादी का इनखला भी हो रहा है। इंसानी आबादी के तहफ़्फ़ुज़, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ सिंध हुकूमत को तवज्जो देनी होगी।